60 दिन से भी कम बचे जेईई मेंस 2026 के पेपर में। और अगर तुम्हें आईआईटी जाना है और एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर करनी है जेईई मेंस में, तो ये 5 गलतियां जो मैं बता रहा हूं ये कतई मत करना मेरे दोस्त, नहीं तो तुम भी उन बच्चों में चले जाओगे जिसने 2 साल लगा के मेहनत करी, 1.5 साल लगा के मेहनत करी और एंड में बस कुछ गलतियों के चक्कर में उसका सिलेक्शन रुक गया। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें सबसे बड़ी गलतियां बताने वाला हूं एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो करता है, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया ही नहीं होता है कि भाई ये भी एक गलती है। एंड बिकॉज मैं खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक करके आईआईटी जा चुका हूं, जेईई मेंस में मेरे ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल आए थे एंड ये सब मैंने एक अटेम्प्ट में करा है, तो मुझे वो सारी गलतियां पता हैं दोस्त। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो चालू करने से पहले कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हारा कितना परसेंट सिलेबस कवर हुआ है। तो कमेंट करो मुझे माय X% सिलेबस इज कवर्ड और X में अपना नंबर डालो, ताकि तुम्हें तो पता चले कम से कम कि तुम्हारी परसेंटेज ऑफ प्रिपरेशन कितनी हुई है, क्योंकि तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे नीचे आओ, अपने परसेंटेज डालो, कितना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है और खुद को अकाउंटेबल रखो। एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे तुम्हें जेईई मेंस 2026 में एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर करनी है, रिगार्डलेस तुम्हारा 20% सिलेबस हुआ हो या 25% सिलेबस कंप्लीट हुआ हो। एक डिस्क्लेमर देता हूं, इस वीडियो में मैं झूठ नहीं बोलने वाला, अनलाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स, एंड इसलिए ये वीडियो बोरिंग होने वाली है। तो अगर तुम्हें सच सुनना है तो थोड़ा सा जूम इन कर लो और वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखना। बोरिंग हो सकता है बट ये सच है, ठीक है। तो देखो, पहली मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वन शॉट लेक्चर से लास्ट के टाइम पे बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एंड इसमें ना ये गलती एक ऐसी है दोस्त जो कि पार्शली सही है, पार्शली गलत है। अब मैं बताता हूं कैसे। मान लो तुम्हारा सिर्फ 30% सिलेबस ही हुआ है, तुम्हारा 70% सिलेबस बचा है एंड तुम्हें जेईई मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है 2 महीने में, तो तुम क्या करोगे, फटाफट वन शॉट देखना चालू करोगे, 30 दिन 30 वन शॉट। एंड उससे क्या होगा, तुमने 6-6 घंटे के वन शॉट देख लिए, बट इन दी एंड तो सवाल तो फिर भी नहीं बन रहे तुमसे, तो और डिमोटिवेशन आ गया। एक डिमोटिवेशन आता है कि भाई कोई चीज मुझे नहीं आती तो सवाल नहीं बन रहा, एक होता है कि भाई आती है फिर भी सवाल नहीं बन रहा, वो ज्यादा बेकार सिचुएशन है दोस्त। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये गलती मत करना कि तुम पूरे सिलेबस के पीछे भाग जाओ। अब मैं तुम्हें सोल्यूशन भी दूंगा, सिर्फ गलतियां नहीं गिनाऊंगा। इसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें, अगर तुम्हारा 30% सिलेबस हुआ है, टारगेट टू कंप्लीट 50 to 55%, सिर्फ 25% सिलेबस और कंप्लीट करो और वन शॉट के थ्रू ही करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ 25%। और वो 25% कौन सा होगा पता है, वो जो तुम्हें चैप्टर्स पसंद है वो नहीं होगा। 25% वो सिलेबस होगा जो लास्ट के 2 सालों में जेईई में सबसे ज्यादा पूछा गया है। फॉर एग्जांपल, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने से अच्छा तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस करोगे। सेम गोज विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो हाई वेटेड चैप्टर्स को ही तुम्हें वन शॉट देके कंप्लीट करना है। एंड जब तुम्हारा सिलेबस 50 से 55% कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रुक जाना, उसके बाद दिमाग मत लगाना, सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आ जाना। क्योंकि हर बच्चे के अंदर चुल होती है कि यार मैं एक इंसान हूं और मेरे को 100% सिलेबस करके जाना है एग्जाम में, नहीं तो मैं नकारा हूं। हर बच्चे के अंदर फील होता है कि यार शिट यार, मतलब मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर तो आ गए लेकिन मैं फुल सिलेबस नहीं कर पाया, चलो फुल सिलेबस कर लेता हूं। फुल सिलेबस करोगे तो आईआईटी के एनआईटी भी नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो तुम कर लोगे, लेकिन सेकंड गलती तुम कर ही रहे होगे, और वो गलती ये है मेरे दोस्त कि तुम अभी मॉक टेस्ट लगा ही नहीं रहोगे। तुम मेरे को बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, कमेंट करना, अभी तुम कितने मॉक टेस्ट दे रहे हो हफ्ते के, मेरे को बिल्कुल ऑनेस्टली बताना। आइडियली तुम्हें हफ्ते के 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। मैं लिख के दे सकता हूं, तुम में से मेजॉरिटी बच्चे हफ्ते का 1 मॉक टेस्ट भी मुश्किल से लगा रहे होगे, और तुम्हें वे नॉर्मल लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ठीक है यार लास्ट के 2 हफ्ते में हर रोज 1 मॉक टेस्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऐसा नहीं चलता। मेरा जो दोस्त है वो जब गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, आईआईटी में था मेरे साथ, गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, उसने मॉक टेस्ट नहीं दिया, उसका गेट में नहीं हुआ। और पता है उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, भाई उसका प्रीलिम्स निकल गया। प्रीलिम्स यूपीएससी में बहुत बड़ी बात होती है, और वो इसलिए हुआ बिकॉज पढ़ाई तो उसने दोनों जगह करी, बट सेकंड टाइम ही डिड अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से तुम्हारी टेम्परामेंट बिल्ड होती है, दिस इज द बैकबोन ऑफ गेटिंग हाई परसेंटाइल। सो अगर तुम अभी हफ्ते के 1 मॉक टेस्ट दे रहे हो, खुद को झंझोड़ो और गेट बैक टू रियल लाइफ दोस्त। तुम्हें हफ्ते के कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं अभी। बाय द वे, अगर तुम जेईई मेंस 2026 में सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं जो तुम मुझसे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू नहीं पूछ पा रहे हो, आई एम डूइंग अ 1 टाइम लाइव मास्टर क्लास फॉर जेईई मेंस 2026 एस्पिरेंट्स। और अगर तुम जनरली आईआईटी जाना चाहते हो और प्रिपरेशन कर रहे हो और सीरियस हो
उन बच्चों के लिए। उस मास्टर क्लास में मैं पहली चीज तो 1 घंटे की मास्टर क्लास होने वाली है, 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो नहीं होने वाली वो। दूसरी चीज, तुम लाइव मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं लाइव तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा। थर्ड चीज, हम लोग डिटेल में जेईई मेंस 2026 की मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी और रोड मैप डिस्कस करेंगे, जिसका यूज करके तुम अभी भी बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। लेकिन सिर्फ 50 बच्चों के लिए ही है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, और मेजॉरिटी स्लॉट्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। आई थिंक 5-10 बच्चों के ही स्लॉट बचे होंगे। तो अगर तुम सीरियस हो और तुम्हें जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करना है और तुम्हारे अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, तुम भरे हुए हो और तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारी हेल्प कर दे, इसीलिए मैंने इस मास्टर क्लास को रखा है। इससे मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, ऑनेस्टली बताऊं तो जितना मैं तुमसे चार्ज भी करूंगा इस मास्टर क्लास का, उससे ज्यादा तो मेरा सेटअप कॉस्ट ही है। तो इस मास्टर क्लास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, रजिस्टर कर लेना। 50 बच्चे ही इसमें रजिस्टर कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, एंड प्राइस भी मैंने सिर्फ इसलिए रखा है मिनिमल, ताकि सीरियस बच्चे ही आए। एंड इस मास्टर क्लास में मैं एटलीस्ट 10 और मिस्टेक्स कॉन्टेक्चुअली तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, बिकॉज उन मिस्टेक्स को बताने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उस 1 घंटे की लाइव मास्टर क्लास में हम लोग और गलतियां डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि तुम्हारी जेईई मेंस की 2026 की प्रिपरेशन बुलेट प्रूफ हो पाए। सो पहली मिस्टेक फुल सिलेबस करना, दूसरी मिस्टेक मॉक टेस्ट कम देना, तीसरी मिस्टेक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मेरे को खुद नुकसान हुआ दोस्त। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना चालू कर दो। तुम मॉक टेस्ट एनालिसिस करना ही नहीं जानते हो। तुम्हें तो लगता है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस का मतलब होता है कितने सवाल सही हुए, कितने सवाल गलत हुए और कितने सवाल मैंने छोड़ दिए। ये नहीं होती मॉक टेस्ट एनालिसिस, इससे बहुत डीप होती है। आइडियली अगर 3 घंटे का पेपर है तो तुम्हें 1 से 1.5 घंटे मॉक टेस्ट की एनालिसिस में देना चाहिए। अब मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें? मैनुअली, ठीक है। इसके लिए मैंने यहां पे डिटेल वीडियो बनाया है, आई बटन पे लिंक आएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लो एंड उसके बाद उस वीडियो पे जाके तुम मॉक टेस्ट एनालिसिस को सीख सकते हो। एंड बाय द वे, मैं एक चीज लॉन्च करने वाला हूं, जो कि अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो मैं बता देता हूं। आई एम गोइंग टू लॉन्च समथिंग जहां पे तुम्हें मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना ही ना पड़े, करी कराई मिल जाए। एआई का इस्तेमाल करके तगड़ा काम कर रहे हैं कुछ, बैकएंड में टीम बनी है मेरी, जो कि हेल्प करेगी तुम्हारा बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट एनालिसिस करके तुम्हारा स्कोर इंप्रूव करने में। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने कोई पेपर दिया तो हमारा एआई सिस्टम तुम्हारी स्वॉट एनालिसिस खुद ही कर लेगा कि भाई वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्या तुम्हें इंप्रूव करना है, एंड उसके रिगार्डिंग तुम्हें क्वेश्चंस भी रिकमेंड कर देगा जो तुम ऑन स्पॉट सॉल्व कर सकते हो। सो आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूं, जब करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा, एंड वो तुम्हारी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को फॉरएवर के लिए चेंज करने वाला है। चौथी गलती, बोर्ड्स को तवज्जो दे देना। भाई बोर्ड्स में 75% लाने हैं, बस वही है बोर्ड्स की हैसियत। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, बोर्ड्स को इतनी हैसियत मत दो कि भाई 95% लाने हैं। इतने बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते कि भैया मेरे माँ बाप मुझे फोर्स कर रहे हैं, मेरे को बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हैं कि आईआईटी तो होता रहेगा, बोर्ड्स पढ़ लो। अगर तुमने उनकी सुन ली तो तुम्हारा एनआईटी भी नहीं होगा, तुम्हारा आईआईटी भी नहीं होगा, तुम्हें टियर 3 कॉलेज में जाना पड़ेगा और माँ बाप की जिंदगी भर सुननी पड़ेगी। तो प्लीज बोर्ड को तवज्जो मत देना। बोर्ड्स 20 दिन का गेम है, मैक्सिमम 25 दिन का गेम है। 25 दिन में बोर्ड्स में तुम आराम से 80-90% ला सकते हो। भाई मैंने 15 दिन पढ़ के 90% स्कोर किया था। तो बोर्ड्स को तवज्जो मत देना। मैंने इतने सारे बच्चे देखे, मेरे खुद के बैचमेट जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, भाई एग्जाम के 2 महीने पहले बोर्ड्स में घुस गए और मेंस भी नहीं हुआ, एडवांस तो छोड़ ही दो। तो ये गलती मत करना, बोर्ड्स को तवज्जो मत देना, अभी फोकस फुल्ली ऑन जेईई मेंस। एंड 5वीं मिस्टेक, भाई 10 तरह की बुक्स लगाना। एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें बहुत बढ़िया डायलॉग था, तुम्हें एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करना है, 10,000 मूव्स को एक बार प्रैक्टिस नहीं करना। भाई मेरे, तुम्हारे 2 महीने बचे एग्जाम के, तुम क्यों 4 बुक लगा रहे हो एक सब्जेक्ट की? यार एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम पीवाईक्यूज लगाना है या फिर एक रेफरेंस बुक लगानी है, 10 चीजों से प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो 10 तरह की किताबें करोगे तो तुम्हारा ध्यान भंग होगा, तुम ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और तुम ज्यादा अच्छे से उस चीज को ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। बिकॉज इन दी एंड अगर सेम सवाल जो तुमने चौथी रेफरेंस बुक्स में करा तुम्हारा गलत हो गया, लेकिन तुम 4 बुक्स कर रहे हो, तुम ग्रैस्प नहीं कर पाए उस सवाल को, वो सवाल मॉक टेस्ट की जगह एक्चुअल पेपर में आ गया, फिर रोगे तुम। तो प्लीज 10 तरह की किताबें मत करना। तो देखो, इस वीडियो में हमने 5 चीजें डिस्कस करी। पहला कि फुल सिलेबस नहीं करना, दूसरा मॉक टेस्ट देने हैं, तीसरा मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, चौथा बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान नहीं देना, और 5वां सिर्फ 1 या 2 ही किताबें करनी है पर सब्जेक्ट। अब देखो, अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो तुम सच में सीरियस हो जेईई को लेके। एंड मैं तुम्हें बस यही बोलूंगा दोस्त कि इन दी एंड सुनो सबकी, करो मन की। मैं यहां पे तुम्हें झूठ बोल के व्यूज गेन करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा मुझे। ऑनेस्टली अभी तो मैं पैसे बर्न करता हूं जब भी मैं चैनल वैनल रन कर रहा हूं तो। एंड मैं ये इसलिए करता हूं बिकॉज मुझे बच्चों के मैसेज देके जेन्युइनली अच्छा लगता है। जब बच्चे मुझे बोलते हैं भैया आपकी वजह से मेरे मॉक टेस्ट के नंबर इंप्रूव हो गए, XYZ हो गया, तो मुझे काफी अच्छा लगता है दोस्त। एंड मैं तुम्हें बस यही बोलूंगा इन दी एंड कि प्लीज अगले 2 महीने दबा के मेहनत करो। आज नहीं तो आज से 2 महीने बाद तुम खुद को शाबाशी दे रहे हो कि भाई बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ
कि मैंने मेहनत कर ली और मेरे जेई मेंस का पेपर अटेम्प्ट जो पहला अटेम्प्ट था वो बहुत अच्छा गया। ठीक है, सो अगर वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिली हो तो कमेंट करना सबसे पहले दोस्त कि तुमने क्या सीखा इस वीडियो से। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, लाइव मास्टर क्लास जो मैं लेने वाला हूं 1 घंटे की डिटेल्ड मास्टर क्लास जिसमें तुम मुझसे 1-on-1 डाउट्स भी पूछ सकते हो, उसके लिए रजिस्टर करना है। जैसा कि मैंने बोला स्पॉट्स आर लिमिटेड, पिछले वीडियो में ऑलरेडी आई थिंक मेजोरिटी बच्चों ने रजिस्टर कर लिया था, तो आई थिंक कुछ 4-5 स्लॉट बचे होंगे, तो रजिस्टर कर लेना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वी विल लेट पीपल इन, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं कम लोगों की बट अच्छे से हेल्प कर पाऊं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जाओ काम करो। अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है तो यहाँ पे जो लिंक लगा रहा हूं मैं वीडियो की, उससे तुम्हें और वैल्यू मिलेगी, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना।